नमस्कार। मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ आज हैप्पी बर्थडे टू यू सॉन्ग जो है, जो हम सब जानते हैं, सभी को विश करते हैं। ये सॉन्ग मुझसे किसी ने पूछा था किसी समय पे, मैं बना नहीं पाया था उसके बाद इस पे लेसन। तो दोनों वायलिन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। ये रहा मेरा वेस्टर्न वायलिन जो GTAE में ट्यून्ड है, और ये रहा मेरा इंडियन क्लासिकल वायलिन जो सापा सापा सा में ट्यून्ड है, DADAD। तो दोनों में आपको मैं बजा के दिखाऊंगा कि कैसे हैप्पी बर्थडे टू यू सॉन्ग है। वेस्टर्न के नोट्स भी रहेंगे और हमारे इंडियन के भी नोट्स मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले वेस्टर्न क्लासिकल में हमारी जो इसके नोट्स आते हैं वो क्या क्या है, और दो तरीकों से बजेगा। एक डी की स्केल में बजेगा और एक ए की स्केल में बजेगा, यानी डी मेजर, और एक है हमारा ए मेजर। तो पहले ए मेजर में सुनते हैं। ए मेजर स्केल आप लोग को पता है, मैंने सिखाया है पहले। A B C sharp D E F sharp G sharp A G sharp F sharp E D C sharp B A। इसके आर्पेजियो A C sharp E A E C sharp A। ठीक है, अब इसमें कैसे बजता है देखिए। अब इसके नोट्स क्या थे जरा समझिए। A B A D C शार्प, ठीक है। फिर उसके बाद ला 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 A B A E D, फिर A। अब ये दोनों A में फर्क है। A पहला A जो मिडिल ऑक्टेव है, A हायर ऑक्टेव A, F शार्प D C शार्प B, फिर G F शार्प D E D। ये क्लियर है। इसके बाद जो दूसरा तरीका है बजाने का वो डी मेजर स्केल में है। डी मेजर स्केल भी सिखाइए, बहुत बेसिक है। D E F शार्प G A B C शार्प D। ठीक है, ये हो गई डी मेजर स्केल। इसका आर्पेजियो D F शार्प A D A F शार्प D। ये हो गई हमारी डी मेजर स्केल और आर्पेजियो। अब इसमें कैसे बजाना है देखिए। अब चलिए इसकी नोट्स समझते हैं। D D E D G F शार्प D D E D A G D D हायर D, हायर ऑक्टेव का D थर्ड फिंगर से बजता है A स्ट्रिंग पे। B G F शार्प E, then C B G A G। आप कहेंगे सर डी मेजर स्केल बोल के आपने C लगा दिया, लेकिन कभी कभी सॉन्ग्स में भले वो किसी भी स्केल में हो जी, एक दो नोट्स तो चेंज होते ही हैं, तभी वो सॉन्ग बनता है। मतलब जैसे हम लोग हिंदी गानों की बात करें या कोई भी हमारे इंडिया में जो भी अलग अलग लैंग्वेजेस के गाने हैं, तमिल, तेलुगु में, मलयालम में, तो वहाँ पे भी कोई ना कोई गाना किसी ना किसी राग पे बेस्ड होता है। लेकिन एक राग नहीं होते, अनेक राग होते हैं। तो बेसिकली राग को भ्रष्ट किया जाता है और तब गाने बनते हैं। राग की शुद्धता को खत्म किया जाता है, तब गाने बनते हैं। तो वही चीज स्केल में भी है कि एक स्केल है डी मेजर, लेकिन अगर उसमें वो C लगाने से कुछ आ रहा है, C B G A G, तो लगाने से अगर वो अच्छा हो रहा है तो लगाते हैं, अगर नहीं लगाते तो क्या होता है, बहुत ही ऑड साउंड कर रहा था। तो इसलिए जिसने भी कंपोज किया उसने C का यूज किया है।
चलिए, तो ये हो गया हमारा वेस्टर्न में, बहुत सारा इजी है। और कुछ पियानो जो सीखते हैं वो सी मेजर स्केल में बजाएंगे, कोई जी मेजर स्केल में बजाएगा। वायलिन की ए और डी में बेस्ट आती है साउंड, तो इसलिए आप इसी में उसको रखिएगा। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो इंडियन वायलिन है उसको देखते हैं और उसमें देखते हैं कि कैसे इसको बजाना है। तो ये रहा मेरा इंडियन वायलिन, ये सापा सापा सा में ट्यून्ड है, डी ए डी ए डी। और तो इसमें क्या नोट्स आ रहे हैं जो हमारे इंडियन में है? सा, पहली चीज सा और पा के तार पे दोनों में बजाया, बाकी कोई तार नहीं यूज हुआ है। मिडिल सा, मिडिल पा। सो सा सा रे सा मा गा, सा सा रे सा पा मा, पा ओपन स्ट्रिंग मा, फिर सा सा हायर तार सप्तक का सा धा मा गा रे, नी धा कोमल नी, मा पा मा। बस इतना आसान है, बहुत आसान है। तो बिगिनर लोग तो बहुत आसानी से इसको बजा लेंगे, बहुत आसान है। तो इसको इंडियन में ऐसे बजाते हैं। ये था आज का लेसन। आपसे मिलूंगा अगले लेसन में। अगर कुछ और सीखना चाहते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आप लोगों के जो क्वेरीज होंगी या जो भी आपकी फरमाइश होगी उसको मैं पूरा करूंगा। धन्यवाद।